मेहनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में निवासी रामकेश यादव पुत्र स्वर्गीय जगवैदा नाथ यादव पर 18 नवंबर 2025 की शाम करीब 6 बजे जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घायल रामकेश ने थाने में लिखी शिकायत देकर आरोप लगाया है कि वे शेखुपुर बाजार से सामान लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जब वे शेखुपुर पुल पार कर करीब 150 से 200 मीटर आगे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही अनुज यादव पुत्र ब्रिजेंद्र यादव तथा उसके 4-5 अज्ञात साथी बैट हॉकी और लोहे की राड लेकर अचानक उन पर टूट पड़े। आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक हमलवारों ने पहले उनकी सिर पर वार करने की कोशिश की। उन्होंने झुककर खुद को बचाया तो वार हेलमेट से फिसलकर दाढ़ी और गर्दन पर लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद ही हमलवारों ने उनको पीटते हुए जान से मारने की धमकी देते रहे। घायल के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर ही दौड़े और जिसके बाद हमलवार खेत की ओर भाग निकले। घायल किसी तरह मोटरसाइकिल से आगे बढ़े और अपने गांव के राजेंद्र यादव व शिव शंकर यादव को सूचना दी। राजेंद्र यादव ने तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ और बाद में मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। पुरानी रंजिश में किया गया हमला। पीड़ित का आरोप है कि इससे पूर्व 23 अगस्त 2025 को भी ब्रिजेंद्र यादव उसके बेटों ने उनके घर पर पहुंचकर परिवार से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट उनकी पत्नी ने थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुज यादव ने दोबारा सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या का प्रयास किया है और उनका परिवार लगातार भय का जीवन जी रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? रामकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रसूलपुर, थाना कौन सा? मेहनगर। क्या मामला है, कैसे मारपीट? मैं शेखुपुर चट्टी से शाम को सब्जी लेकर मोटरसाइकिल से लौट रहा था। शेखुपुर पुलिया से करीब 200 मीटर आगे आया तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था। वहाँ कुछ लोग छिपे हुए थे। जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो अचानक मेरे ऊपर बैट और हॉकी से डायरेक्ट हमला किए, जिससे चोट मेरे हाथ पे लगी और सर पे लगी। मैं मुड़ के देखा तो उसमें मेरे ही गांव का रहने वाला अनुज यादव पुत्र विजेंद्र यादव निकला। तो मैंने कहा कि तू बेटा ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? कहा मैं तुझे जान से मारने के लिए हम लोग आए हैं, और ले लाठियों से हमको मारना शुरू किए। ये बात कौन बोला कि जान से मारने के लिए आए हैं? ये अनुज यादव ने बोला। अनुज यादव, ये कहाँ का रहने वाला है? ये हमारे ही गांव का रहने वाला है। पिताजी क्या नाम है? विजेंद्र यादव। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मुझे मारने लगे और मैं हेलमेट पहना था, जिससे मेरे हेलमेट पे भी लगी, पीछे चोट लगी और मेरे हाथ में लगा, मेरा दाढ़ी के पास लगी चोट मेरे। घटना है ये 18 नवंबर 2025 की है। कितने लोग मिलकर हमला किए? 4 से 5 लोग थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं चिल्लाने लगा, मेरा चिल्लाना सुन करके कुछ लोग आए और रोड पर भी गाड़ियां आ रही थी। तो जैसे ही गाड़ी को उन्होंने आना देखा तो खेत में कूद के भागना शुरू किए। तो मैं मौका पा करके अपनी गाड़ी तेजी से भगाकर करीब जहां घटना हुई वहां से 100 मीटर आगे या 200 मीटर आगे लगभग वहां एक शिवराज मौर्य जी हैं का मकान है। वहां उनका तिलक का उत्सव चल रहा था, जिसमें मेरे भी गांव के लोग वहां उपस्थित थे। मैंने जा करके वहां गाड़ी अपनी खड़ी किया। उन्होंने लोगों ने देखा कि इनको बहुत ब्लड जा रहा है और लहूलुहान हुए हैं, तो अपनी रुमाल निकाले, अपना गमछा निकाले और मेरे ब्लड को उन्होंने अपने गमछों से रोका और मुझे चरपाई पर लेटाया उन्होंने। फिर मेरे ही गांव का एक व्यक्ति थे राजेंद्र यादव, उनकी मोबाइल से मैं फोन 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर आई, किसी ने 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस भी बुलाई वहां पे, और एम्बुलेंस और 112 नंबर लोग वहां पुलिस पहुंची। मेरी वीडियो लिए, मुझे एम्बुलेंस में बैठाए। मुझसे पुलिस वालों ने बोला कि आप CHC चले जाओ, हॉस्पिटल पहले इलाज कराओ, इसके बाद थाने पे तहरीर दे देना है। तो मैं जो है एम्बुलेंस मुझे लेकर CHC मेहनगर गई। वहाँ डॉक्टर ने मेरी गंभीर हालत देखकर मुझे PGI चकरपानपुर रेफर किया। फिर वहाँ से
क्या उन लोगों को कैसे क्या हुआ, क्या समझ में आया, उन लोगों ने मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर के लिए आजमगढ़ रेफर कर दिया और मैं करीब 10 बजे के लगभग सदर पहुंचा। वहां मेरा इलाज हुआ, रात भर में भर्ती रहा। भर्ती होने के बाद मेरा सुबह एक्सरे वगैरह हुए, फिर मैं सदर से अपनी रिपोर्ट लेकर के, मेडिकल रिपोर्ट लेकर के थाने पे पहुंचा। वहां अपनी तहरीर दी। तहरीर देने के बाद मैं फिर घर चला आया। सुबह दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी तहरीर पे, तो मैं दोपहर के बाद करीब 3 बजे थाने पे गया कि सर मेरी तहरीर क्या क्या हुआ, अभी इसमें कोई कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही, मेरा एफआईआर लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा गया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं एसआई को या हल्के के सिपाही को मैंने तहरीर आपकी भेज दी है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के एसआई राम गोपाल त्यागी जी हैं, उनसे मैंने बात की फोन पे, तो कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ। और गए भी गांव में गए, अनुज यादव को और उनकी माँ को पकड़ के लाए थाने पे। मुझे कहे कि आप थाने पे रुके रहिए, मैं इन लोगों को पकड़ के लेके आ रहा हूँ। तो वहाँ लेके आए तो मुझे बड़े साहब से इन लोगों ने मिलाया। तो मैं अपनी बीती बात बड़े साहब से बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनका एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन आप कुछ शार्ट में लिख दीजिए, जो आपने एफआईआर के लिए नोटिस बनाए हैं, नोट, उसको आप शार्ट कर दीजिए। मैंने कहा सर मैं सब वही लिखा हूँ जो मेरे ऊपर बीती है, मैं उसमें क्या शार्ट करूँ। अब मेरे हाथ में भी दर्द है, मैं लिख भी नहीं ज्यादा पा रहा हूँ, किसी तरह से तो मैं उसको लिखा था, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा इस समय। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो जो अनुज की माँ आई हैं, मैं उनसे आपके खिलाफ एप्लीकेशन लिखवा दूंगा। अच्छा, ये बात कौन बोले? ये बात एसएचओ साहब ने बोले। अच्छा, एसएचओ साहब खुद ही बोले? हाँ, ये बात बोले सर। और कहे भी मतलब आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? प्रेशर बनाया जा रहा था, प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपनी तहरीर वापस ले लें। हाँ, तहरीर वापस ले लें या कुछ उसमें बदलाव कर दें। लेकिन मैं कहा सर मुझे दिखाई भी दे नहीं रहा साहब से, मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है, मैं लिख नहीं अभी पाऊंगा, और सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि मेरे एफआईआर दर्ज की जाए और अनुज को जो पकड़ के लाए थे क्यों शाम को छोड़ दिए, क्योंकि वही मुझे पहला बार वही किया था। मैंने एसएचओ साहब से भी बोला कि यही लड़का मेरे ऊपर वार किया पहले, मैं इनको भली भांति पहचानता हूँ, इनके यार दोस्त जो भी रहे हो वो मौन बांधे थे, ये भी वादा था, तो ये सोचा कि मुझे नहीं पहचान पाएंगे, मैं इनको भली भांति पहचाना, इनकी आवाज भी पहचाना। अभी तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मैं आज सदर हॉस्पिटल दवा लेने के लिए आया था, तो फिर इधर मैं आप लोगों का सहयोग लेने के लिए इधर चला आया ताकि मेरी सुनवाई की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सरकार में मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ठीक है।